नमस्कार। मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है 70 सीटों का खेल, कौन पास कौन फेल। और हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं दिल्ली स्पेशल, यानी दिल्ली की सभी 70 सीटों का हम विश्लेषण करेंगे सीट बाय सीट। आपको बताएंगे कि किस सीट पर क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम हॉट सीटों की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हर सीट के बारे में आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स करके भी अपनी सीट के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए, हर जानकारी हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में नई दिल्ली विधानसभा सीट के बारे में। जी हाँ, क्योंकि ये दिल्ली सबसे हॉट सीट दिल्ली की है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। पिछले 3 बार से वो यहीं से जीतते हुए आ रहे हैं और तीनों बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार भी यहीं से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। इस सीट का आपको मैं इतिहास बताता हुआ चलूं। 1993 में, यानी 1956 के बाद में दिल्ली में चुनाव होते हैं 1993 में। और यहाँ से कौन जीतता है? यहाँ से जीत होती है बीजेपी की। यानी अगर कहा जाए तो बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 1993 में ही जीती है और बीजेपी की सरकार भी बनती है, यानी कि बहुमत में भी बीजेपी आती है और बीजेपी की सरकार बनती है। यानी कि यहाँ का इतिहास ये रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो नई दिल्ली सीट से जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, वो उसकी ही दिल्ली के अंदर सरकार बनती है। और इसके अलावा जो भी यहाँ से कैंडिडेट जीतता है वो ही दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनता है। ये अपने आप में एक रोचक तथ्य इसको आप कह सकते हैं। बात करते हैं 1993 के बाद में चुनाव होते हैं 1998 में। 1998 से लेकर 2013, यानी 1998, फिर 2003 और 2008, इन तीनों बार यहाँ से शीला दीक्षित चुनावी मैदान में होती हैं और शीला दीक्षित यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतती हैं। और सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं जीतती हैं, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनती हैं तीनों ही बार। और उसके बाद में जैसे आपने देखा 2013 में चुनाव होते हैं, फिर 2015 में चुनाव होते हैं और 2020 में चुनाव होते हैं। यानी इन तीनों चुनावों में यहाँ पर जीत किसकी होती है? अरविंद केजरीवाल की। यहाँ पर जीत होती है आम आदमी पार्टी की। और इन तीनों बार ना सिर्फ विधानसभा चुनाव जिनकर विधायक चुना जाता है, बल्कि जो यहाँ से चुना जाता है वो सीधा मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो अब सवाल यही है, क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? जो यहाँ से विधायक चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री चुना जाएगा? क्योंकि आपको बता दें कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जीतती है और अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो ये बात क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ना तो कांग्रेस ने और ना ही बीजेपी ने अभी तक जो है अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है, तो ऐसे में ये अटकलें भी तेज हैं। क्या प्रवेश वर्मा जो है बीजेपी की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं? इसके अलावा ये भी, क्या संदीप दीक्षित जो है वो कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं? ये अभी सवाल सभी बने हुए हैं। इस पर कोई भी क्लियरिटी पार्टी की तरफ से, पार्टी आलाकमान की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस सीट का समीकरण क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सीट का जातिगत समीकरण क्या है। इसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि 2011 तक नगर परिषद क्षेत्र की जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर 2,49,918 जनसंख्या बताई गई है। यहाँ पर 89.8% हिंदू आबादी है। इसके अलावा 4.5% आबादी जो है वो मुस्लिम है और इसके अलावा 2.9% यानी लगभग 3% ईसाई आबादी है और 2% यहाँ पर सिख आबादी है। इसके अलावा शेष 0.8% में बाकी की अब आबादियां हैं, बाकी के जो जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, ये सब लोग जो है शामिल हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2015 चुनाव की अगर बात करें तो 2015 में 57,213 वोट अरविंद केजरीवाल को मिले थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भाजपा रखी रही थी और भाजपा की नुपुर शर्मा को यहाँ से 25,630 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस के किरण वालिया को यहाँ से 4,781 वोट ही मिल पाए थे। अगर मैं बात करूं 2020 के चुनाव परिणामों की तो 2020 में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को 46,758 वोट मिले थे, तो वहीं पर सुनील कुमार यादव को 25,061 वोट मिले थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस रही थी और उसको 3,220 वोट मिले थे। यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जीतने का प्रतिशत लगभग डबल से भी ज्यादा है अरविंद केजरीवाल का। तो ऐसे में जो सियासी समीकरण इस बार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही एक बार फिर से नई दिल्ली विधानसभा से जीतने वाले हैं और एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
लेकिन अभी जो सियासी अटकलें हैं वो तमाम सियासी अटकलें इस बार लगाई जा रही हैं, क्योंकि जो इस बार मैदान में है, अगर पहले की बात करें तो पहले मुकाबला इतना कड़ा नहीं था। चाहे 2020 की बात कर लें, चाहे 2015 की बात कर लें, चाहे 2013 की बात कर लें, यानी कि इस अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ा चेहरा इस पर हुआ करते थे। उससे पहले शीला दीक्षित ही सबसे बड़ा चेहरा इस सीट पर हुआ करती थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इस बार जो है मुख्यमंत्री के सामने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे जो हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुकाबला इस बार कड़ा होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि प्रवेश वर्मा जो है, साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। वहीं पर संदीप दीक्षित जो है शीला दीक्षित के बेटे हैं, और पहली बार ही ये लोग जो है दिल्ली विधानसभा में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले समय में अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला के आरोप लगे थे, इसमें उनको तिहाड़ जेल में रह के आना पड़ा। तो तमाम आरोप जो है पिछली सरकार में अरविंद केजरीवाल पर लगे। इससे ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की छवि जो है अब धूमिल हो चुकी है, क्योंकि पहले वो कट्टर ईमानदार हुआ करते थे और शीला दीक्षित के खिलाफ प्रदर्शन भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ही वो सत्ता में आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल तो जरूर हुई थी, लेकिन जिस तरह से जेल से आने के बाद में उन्होंने जनता दरबार लगाए, लोगों से मुलाकातें की, तो ऐसा अब लग रहा है कि जनता उन वादों को भूल चुकी है, जनता उन मुद्दों को भूल चुकी है, उन दागों को भूल चुकी है जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए थे। अब कहीं ना कहीं जनता वापस से अरविंद केजरीवाल को चुनने के मूड में आ गई है। लेकिन बीजेपी अभी भी उनको घेरती हुई दिखाई दे रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में सड़क सफाई का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी खामोश नहीं है, बल्कि अपने तरीके से जो है वो जवाब देती हुई नजर आ रही है। अब लेकिन सबसे बड़ी जो आम आदमी पार्टी की टेंशन इस बार बनी हुई है वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कुछ हॉट सीटों पर कांग्रेस ने अपने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जिनका अच्छा खासा वोट बैंक जो है, उसी में से एक सीट है संदीप दीक्षित की सीट, यानी कि नई दिल्ली की सीट। क्योंकि जब संदीप दीक्षित की माता यहाँ से तीन बार विधायक रही हैं, तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, तो कुछ वोट तो संदीप दीक्षित का यहाँ पर जरूर होगा, कुछ वोट तो उनका बिल्कुल पक्का माना जा रहा है। तो ऐसे में अगर 1/1 का इलेक्शन होता है तो कहीं पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी से कमजोर नहीं है, यानी कि सभी सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन सरदर्दी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की बढ़ाई हुई है वो कांग्रेस ने बढ़ाई हुई है। चाहे कालकाजी सीट की आप बात कर लें, कालकाजी सीट का भी समीकरण ऐसा ही है। कुछ कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी जो मौजूदा सीएम है उनके वो खड़ी आम आदमी पार्टी से खड़ी हैं, तो वहीं पर अल कलामा जो कद्दावर नेता होती है कांग्रेस की वो उनके सामने खड़ी हैं, यानी कि और रमेश बिदुड़ी जो है बीजेपी से खड़े हुए हैं। तो अगर 1/1 का इलेक्शन की बात करें, रमेश बिदुड़ी और कालकाजी से जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह के बीच में अगर मुकाबला होता है तो रमेश बिदुड़ी कहीं पर भी फाइट में नजर नहीं आते हैं, मतलब सीधे तौर पर जो है आतिशी सिंह की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अलका रामा कुछ वोट बैंक में सेंधमारी करती है तो ऐसे में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बन सकता है। ऐसी ही नई दिल्ली का समीकरण भी है। अगर संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा के माफ कीजिएगा, अगर अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच में अगर सीधा मुकाबला होता है तो प्रवेश वर्मा कहीं पर भी फाइट में नहीं है, सीधे अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित की आने की वजह से जो भी संदीप दीक्षित को वोट मिलने वाला है 10,000, 20,000, 25,000, वो वोट बैंक सीधा अरविंद केजरीवाल की खाते से कटौती होगी उसकी, यानी मामला यहाँ पर त्रिकोणीय हो सकता है। तो ऐसे में अब संभावना यही जताई जा रही है कि नई दिल्ली में क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल वहां से जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। हालांकि जैसे हमने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली की सभी सीटों पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जैसी हमारे उनसे बात हो रही है, जैसा जनता से फीडबैक मिल रहा है, हम उसी के आधार पर ये बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी भी फाइट में सबसे ज्यादा आगे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनका वोट बैंक कुछ कम हो सकता है, यानी अगर बात करें पिछली बार उनको 47,000 वोट मिले थे, तो 47,000 में से 2-3 हजार वोट बैंक जो है उनका छिड़क सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। यानी कि पिछले चुनाव में जिस तरह से आपने देखा उनको 57,000 वोट मिले थे 2015 के चुनाव में, लेकिन 2020 के चुनाव में 47,000 वोट ही उनको मिल पाए। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है, हो सकता है 4-5 हजार वोट भी इस बार अरविंद केजरीवाल का कम हो जाए, यानी 47,000 में से अगर आप मोटा 5,000 भी घटा दें तो लगभग 42,000 वोट तो अब भी जो अरविंद केजरीवाल का पक्का है। और 42,000 वोट के साथ में अगर अरविंद केजरीवाल को 42,000 वोट मिलते हैं तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से वोट का मार्जिन कितना ज्यादा था। जो जीतने वाला सेकंड नंबर पे था, यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट, उसको मात्र 25,000 ही वोट मिले थे।
अब मान लीजिए 5,000 वोट अगर आप घटा भी देते हैं, अगर ये कांग्रेस को दे दें या बीजेपी को भी दे दें, तो 25 से बढ़कर वो 30 पर पहुंच जाएगा। और कांग्रेस के तो मात्र 3200 वोट थे, उसको 5,000, 7,000, 10,000 वोट भी अगर दे दी जाए तो 3200 वोट में अगर 10,000 भी आप जोड़ें तो 13,000 वोट बैठते हैं। अगर पूरा सियासी समीकरण देखें, एक एक वोट की बात करें, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई दिल्ली से जीतने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में आने वाले हैं। क्योंकि हमने प्रत्येक सीट का एक डाटा निकाला है, प्रत्येक सीट पर हमने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो वहां से हमें ये पता चला है कि इस बार ये संभावना तो जरूर है कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें भी कम हो सकती हैं। यानी कि जैसे आपने देखा कि 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी, उसके बाद में 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की। तो ये संभावनाएं तो जरूर जताई जा रही है कि 5-7 सीट या 10 सीटें भी, मैक्सिमम 10 सीटें भी आम आदमी पार्टी की और कम हो सकती है। लेकिन 52 सीटें, 50 से 55 सीटों का बीच में अनुमान आ रहा है, तो उसका एवरेज भी अगर हम 50 से 55 का करें तो 52 लगभग बैठता है, 52, 52.5। तो 52 सीटें, यही एवरेज निकल के आ रहा है कि 52 सीटें तो आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में रोते पीटते दिल्ली के अंदर जरूर हासिल कर लेगी और इसी के साथ में दिल्ली की सत्ता पर फिर से अरविंद केजरीवाल काबिज हो सकते हैं। वहीं पर फलौदा सट्टा बाजार की अगर बात करें, जैसे आपने देखा है फलौदी सट्टा बाजार जो है, हर कहीं जहां पर भी चुनाव होते हैं, सट्टा बाजार है, वो अपने अपने अनुमान लगाते हैं और काफी तौर पर ये देखा जाता है कि उनका अनुमान सही भी बैठता है। कहां से वो सर्वे कराते हैं, किन आधारों पर वो बात करते हैं, ये तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये देखा गया है पिछले काफी बार से कि फलौदी सट्टा बाजार जो अनुमान लगाता है, कई हद तक उनका अनुमान सही बैठता है। तो उन्होंने भी यही अनुमान लगाया है कि जो सीटें हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आम आदमी पार्टी की सीटें हैं, वो 62 से घट तो जरूर सकती हैं, लेकिन सत्ता में एक बार वापसी अरविंद केजरीवाल ही करने वाले हैं और 50 से 52 सीटें जो हैं अरविंद केजरीवाल लेकर आने वाले हैं। तो इस हमारे पूरे प्रकरण पर आपको क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और हम अगली किस सीट का विश्लेषण आपके सामने करें, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भी आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।